मित्रों नमस्कार। मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों मैं एक वीडियो देख रहा था और ये वीडियो था लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव को हमने देखा कि इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव हवन कर रहे हैं, और जब वो हवन कर रहे हैं तो हमने इस चीज को गौर किया कि वो हवन किस तरह से कर रहे हैं। तो वो एक सोफे पर बैठे हुए हैं, नीचे यज्ञ का कुंड बना हुआ है, उन्होंने जूता वो पैंट टी शर्ट पहन रखी है, बैठ करके आहुति डाल रहे हैं। आहुति डालने का तरीका होता है एक, आप जानते हैं आहुति कैसे डाली जाती है। आहुति में ये वाली उंगली आहुति में नहीं लगनी चाहिए, ऐसे डालते हैं आहुति, ऐसे। लेकिन वो आहुति ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे ले लेके फेंक रहे हैं। और इसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये गलती वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने वहां पे जूते पहने हुए। अब मुझे नहीं पता आमतौर पर कि ये कौन सी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे इस बात का पता है कि अक्सर जो बड़े बड़े नेता होते हैं जो कि चुनाव में उतरते हैं, चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए अक्सर माता बगुला मुखी की यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, मंत्र करवाते हैं। तो अब जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक जो बगुलामुखी महाविद्या है, अक्सर जो जितने भी ये होते हैं ये बगुलामुखी का जाप करवा करके उसके बाद उसका हवन कराते हैं। हवन में खुद रहते हैं, जाप पंडित जी लोगों से कराते हैं। अब आप बताइए जरा, इसको समझिए कि लालू यादव बगुलामुखी माता के लिए जो हवन कर रहे हैं, उस हवन में उन्होंने जूते पहने हुए। अब क्या लगता है आपको कि इनको माता इनको वरदान देगी? माता इनको पटकेगी अब, क्योंकि इनको ये पता नहीं है, इनको तमीज नहीं है कि आखिर जब आप माता की शरण में आए हैं तो आपको किस तरह से हवन पूजन करना चाहिए। चलो हम ये मानते हैं कि आपकी उम्र ज्यादा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप सोफे पर बैठ गए, सोफे पर नहीं कुर्सी बैठ के ज्यादा अच्छा रहता, चलो सोफे पर बैठ गए, चलो मानते हैं। पर हवन करने का तरीका ये करके मार रहे हैं आप, लग रहा है अपमान कर रहे हैं, और फिर इसके बाद आप जूते पहने हुए। तो ये इस बात को साफ साफ दिखाता है कि इनको ना तो कोई श्रद्धा है हिंदू धर्म की आस्थाओं में, और इनकी जो पूरा रवैया है वो बिल्कुल ऐसा रवैया है जो कि इनको गर्त में ले जाएगा। ये कहीं भी इनको ऊंचाई पर राजनीति में अब नहीं ले जाएगा। अब देखिए कि एक तो ये इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, और इसी वजह से आज स्थिति ये है कि इनके परिवार में पूरी तरह से विखंडन हो चुका है, टूट चुका है। तेजस्वी यादव जो कि इनके सबसे बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे, लालू यादव के सबसे बड़े बेटे हैं। तो ये आप जब अपने देवता का अपमान करते हैं, जब आप अपने देवियों का अपमान करते हैं, जब आप जिस धर्म में आप पैदा हुए, जिसको आपके पूर्वज मानते थे, उसको नहीं मानते हैं आप, तो क्या उसका असर होता है? उसका असर ये होता है कि फिर जो आपका परिवार है उसमें तनाव पैदा होता है, उस परिवार में कलेश पैदा होता है। अब वही इनके घर में इस वक्त हो रहा है, परिवार में तनाव है, परिवार में कलेश है, ये हम देख रहे हैं साफ साफ। और दूसरा वो सारे पंडित जी लोग जो लालू यादव के लिए बगुलामुखी का हवन करवा रहे हैं, और वो ये नहीं कह पा रहे लालू यादव से कि ये जूते निकाल दो। तो ये ऐसा नहीं कि ये पाप जो है वो सिर्फ लालू यादव को पड़ेगा, ये जो पाप है, ये पाप का फल जो है वो सब पंडितों को भोगना पड़ेगा, जो कि वो महायज्ञ करा रहे हैं, इस तरह से जूते पहना करके हवन करवा रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपने सारा देखा भाई कि इनके परिवार में क्लेश, परिवार की स्थिति क्या है, सब आप जान ही रहे हैं। खुद जब अपने पैरों को लाड़ी मारेंगे तो होगा ही क्या, यही सब होगा, और क्या होगा। लेकिन अब जरा हम थोड़ी सी बात करते हैं चुनाव आयोग की, और खासकर जो बिहार का चुनाव इस वक्त चल रहा है उसमें मैं देख रहा हूं कि पहली बार हमने एक ऐसे चुनाव आयुक्त को हम देख रहे हैं, नए चुनाव आयुक्त आ गए हैं जो, उनको हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल खुल करके चैलेंज कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर, और आरोप क्या लगाया कि ये जो है वोट चोर है। जो 70 लाख वोट कम किए गए हैं बिहार चुनाव के अंदर, बिहार चुनाव के इलेक्शन से ठीक पहले जो 2 महीने बाद होने जा रहे हैं, तो उसमें जो अवैध घुसपैठियों के जो वोट थे वो जो कम किए गए हैं, उससे सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो जानते हैं किस पार्टी को हो रही है? राहुल गांधी एंड कंपनी को हो रही है, सेकुलर पार्टियों को हो रही है। जो घुसपैठियों का वोट लेते हैं उन पार्टियों को तो तकलीफ ज्यादा हो रही है।
तो राहुल गांधी ने ये कह दिया कि साहब ये जो इलेक्शन कमीशन है ये वोट चोर है। अब मैं इस पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि देखिए इस तरह से आप किसी संवैधानिक संस्था पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। या तो आप 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दीजिए कि कैसे इलेक्शन कमीशन वोट चोर है, हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए और विद प्रूफ दीजिए। और अगर आप प्रूफ नहीं दे सकते, अगर आप हलफनामा दायर नहीं करते हैं, तो फिर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको माफी मांगना पड़ेगा। या तो माफी मांगो या हलफनामा दो, हलफ उठाओ। हलफ मतलब होता है कसम, और एफिडेविट यानी कि शपथ लो, एफर्मेशन दो कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो प्रमाण क्या तुम्हारे पास है, क्या कह रहे हो। तो दोनों बात, अगर अब 2 दिन बीत गए, 5 दिन और बाकी है। अगर राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया तो राहुल गांधी को फिर माफी मांगनी पड़ेगी। हो सकता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे सारे विपक्ष के लोग, ये जो सारा ये जो वोट हटाए गए, जो घुसपैठियों के वोट, सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां भी फटकार लगी थी इनको, राहुल गांधी को और इनकी पूरी वकीलों की टीम को। तो अभी इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो करें क्या। इन्होंने एक रैली निकाली कल, इन्होंने रोड शो किया और रोड शो में कोई भीड़ नहीं थी। मुसलमानों के इलाके में गए, वहां भी थोड़ी बहुत हरे झंडे दिख रहे थे, ये भीड़ ही नहीं आ रही है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं साहब कि ये राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, जो थोड़ी बहुत क्राउड आता है वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का, तेज प्रताप यादव के लोग होते हैं, वो आकर के क्राउड बढ़ा देते हैं। और इसकी सबकी स्थिति क्या है वो साफ साफ नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिहार के अंदर जमीन पर क्या नजर आ रही है। जब खड़गे का भाषण दे रहे थे बिहार के अंदर, तो उसमें एक तो वैसे ही इक्का दुक्का लोग आए हुए थे और उसमें भी कुछ लोग जो थे वो जाने लगे वहां छोड़ के। तो खड़गे ने ये बोला, इसका मंच से बोल दिया कि अगर 10 लोग भी बचेंगे तो भी मैं भाषण दूंगा। तो आप देखिए 10 लोग, यानी जो पार्टी का अध्यक्ष है खड़गे, वो 10 लोगों को जुटाने की क्षमता ही रखता है, या उतनी क्षमता ही नहीं रखता कि उसके भाषण सुनने के लिए 50 लोग भी आए। ये स्थिति तो खड़गे की है, ठीक है। और बाकी अगर आपको जमीन की स्थिति और देखनी हो तो आप जरा इस चीज को अच्छे से और देख लीजिए। मैं आपको बताऊं कि एक रोशनी कुशल जायसवाल करके वाराणसी की एक कांग्रेस पार्टी की नेता है, जो कि काफी ट्विटर वगैरह बनाती है, और उसने काफी राहुल मोदी जी को और योगी जी को काफी भद्दी बातें कही। तो उसके ऊपर कुछ एक्शन भी हुआ बाद में, हालांकि उस पर एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तो इस पे हुआ कि उसकी लड़ाई किसी से हो गई, मारपीट हो गई, इस चक्कर में उस पर एक्शन हुआ, कुछ सोशल मीडिया की बात बढ़ गई, फिर उसके बाद वो फरार हो गई, तमाम चीजें घटनाएं इसमें हुई। अब मैं देख रहा हूँ कि उसका वीडियो कल वायरल हो रहा है और उस वीडियो में देखा जा रहा है कि वो बिहार में प्रचार कर रही है। अब वो है यूपी की, वो प्रचार कर रही है बिहार के अंदर जाकर के, और इसके अंदर सब। लेकिन अगर वो एज अ लीडर वो जा रही होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो समझ सकते हैं कि हाथ लीडर जाता है। लेकिन उसके साथ में जो भीड़ आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं साहब कि क्या ये यूपी से लोग ले आए क्या, 10-12-20 लोग यूपी। तो मतलब ये स्थिति है कि आज की आप समझ लीजिए कि हर कांग्रेस पार्टी का जो कोई लीडर है वो कर रहा है ये किसी तरह से बिहार चुनाव में कुछ अपने नंबर बना दिया जाए, कुछ दिखा दिया जाए, कुछ है, कम से कम अकेले नहीं है। तो ठीक है, गाँव देहातों में कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास शायद समय होता है, तो कहते हैं चलो भाई घूम के आते हैं, पटना घूम के आ जाते हैं, चलो भाई तो राहुल की रैली घूम के आ जाते हैं। उन्हें क्या कुछ खर्चा दे दिया जाता है, उन्हें कुछ थोड़ा वो समोसे और चाय पानी मिल जाता है, तो उससे खुश हो जाते हैं कि चलो घूमने चले गए, पटना घूम आए। तो अब ये सब चल रहा है, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ। तो जो सबसे बड़ी जो किल्लत है वो कार्यकर्ताओं की जमीन पर वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। एक और वीडियो सामने आया कांग्रेस पार्टी का, जिसमें कि ये देखा गया कि प्रियंका गांधी बगल में खड़ी है, बगल में चन्नी खड़े, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलित नेता हैं माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। अब बताइए वो वहां खड़े होकर के बिहार के अंदर रैली कर रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं। अब आप बताओ जरा, समझो इसको भी, ये भी बड़ी गजब की बात हो गई कि अब बिहार में कितने पंजाबी हैं और कितने सरदार रहते हैं बिहार में, पटना साहिब के आसपास कुछ होंगे, कितने सिख समुदाय के लोग हैं। लेकिन आप सोचिए कि हालत ये है कि वो चन्नी से भाषण दिलाया जा रहा है बिहार के अंदर। इससे समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की हालात इस वक्त क्या जो है वो चल रहे हैं पूरे बिहार के अंदर। तो हमारी जो नज़र है वो लगातार बनी रहेगी इस पूरे बिहार के चुनाव पर, और जल्दी इसका हम आपको और भी विश्लेषण करेंगे, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।